ईरान के खिलाफ अमेरिका का युद्ध और इसका असर अब सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं दिख रहा। अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत लगातार दबाव में हैं और इसका असर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी पर भी पड़ सकता है। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती लंबी खिंच रही है, तो दूसरी तरफ यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के प्रशांत क्षेत्र से रवाना होने की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान युद्ध ने अमेरिका की समुद्री ताकत को इतना व्यस्त कर दिया है कि चीन को पश्चिमी प्रशांत में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं दूर की खबर को पास से। दरअसल अमेरिकी नौसेना के लिए इस वक्त चुनौती दो मोर्चों पर है। मध्य पूर्व में ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियानों के बीच विमान वाहक पोतों की तैनाती बढ़ानी पड़ रही है। वहीं पश्चिमी प्रशांत में चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच अमेरिका को अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना भी जरूरी है। लेकिन दोनों जरूरतों को एक साथ पूरा करना अमेरिकी नौसेना के लिए आसान नहीं दिख रहा। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन प्रशांत क्षेत्र से रवाना हो रहा है। उम्मीद है कि वह मध्य पूर्व में यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। लिंकन लंबे समय से समुद्र में तैनात है और ईरान के खिलाफ अभियानों में उसकी भूमिका बढ़ी है। यही वजह है कि उसकी वापसी की मूल समय सीमा मई से आगे बढ़ानी पड़ी। लंबे समय तक समुद्र में रहने से उसके चालक दल की मानसिक सेहत और आपूर्ति को लेकर भी चिंताएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों के माने तो प्रशांत क्षेत्र में विमान वाहक पोत की कमी फिलहाल अस्थायी हो सकती है। अगर अमेरिकी नौसेना आने वाले महीनों में एक और पोत तैनात करती है तो स्थिति बदल सकती है। लेकिन मौजूदा हालात यह जरूर दिखाते हैं कि ईरान के खिलाफ अभियान अमेरिकी नौसेना के संसाधनों पर कितना दबाव डाल रहा है। इसका सीधा फायदा चीन उठाने की कोशिश कर सकता है। पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को बीजिंग अपने बढ़ते प्रभाव के रास्ते की बड़ी बाधा मानता है। खासकर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत की गैर मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि चीन तुरंत कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएगा, लेकिन बीजिंग को अपनी ताकत दिखाने का अतिरिक्त मौका जरूर मिल सकता है। आपको बता दें कि चीन हाल के दिनों में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है। इंडोनेशिया के साथ नौसैनिक अभ्यास, दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास सैन्य ड्रिल और जापान के आसपास लाइव फायर अभ्यास, इन घटनाओं ने अमेरिका के सहयोगी देशों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। जापान और फिलीपींस दोनों ही अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं और चीन के साथ उनके क्षेत्रीय विवाद भी रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी विमान वाहक पोत सिर्फ सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि सहयोगी देशों के लिए मनोवैज्ञानिक भरोसे का भी एक बड़ा माध्यम माना जाता है। ऐसे में अगर पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी पोतों की मौजूदगी घटती है तो जापान, फिलीपींस और दूसरे साझेदारों में यह धारणा मजबूत हो सकती है कि वॉशिंगटन का ध्यान मध्य पूर्व की तरफ जाता है। हालांकि अमेरिका अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञ अभियान कमान के प्रमुख एडमिरल फ्रैंक ब्रैडली ने मनीला में फिलीपींस के अधिकारियों से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने की बात भी कही। उनके जापान जाने की भी उम्मीद है। यानी विमान वाहक पोतों की संख्या में कमी के बावजूद अमेरिका क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी नौसेना की क्षमता और रखरखाव से जुड़ी है। अमेरिकी नौसेना के पास कुल 11 विमान वाहक पोत हैं और आमतौर पर इनमें से 2 या 3 एक समय में तैनात रहते हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के सैन्य डियागो से मध्य पूर्व रवाना होने के बाद कुछ समय के लिए 4 विमान वाहक पोत तैनात हो सकते हैं। इससे प्रशांत क्षेत्र में दोबारा अमेरिकी मौजूदगी बढ़ाने की गुंजाइश बन सकती है। लेकिन लंबे समय तक लगातार तैनाती का दूसरा असर भी है। विशाल विमान वाहक पोतों को नियमित रखरखाव की जरूरत होती है और अमेरिका में ऐसे जहाजों के लिए सिर्फ 2 प्रमुख शिपयार्ड हैं।
अगर कई पोत एक साथ रखरखाव के लिए पहुंचते हैं तो पहले से लंबित काम और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में अमेरिकी नौसेना को विमान वाहक पोतों की उपलब्धता में कमी का सामना करना पड़ सकता है। यानी ईरान युद्ध का असर अब अमेरिकी नौसैनिक रणनीति के दूसरे छोर तक दिखाई दे रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ती जरूरतें पश्चिमी प्रशांत में अमेरिकी मौजूदगी को प्रभावित कर रही हैं और चीन इस स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। आने वाले महीनों में असली चुनौती यही होगी कि अमेरिका ईरान मोर्चे पर दबाव संभालते हुए प्रशांत में चीन को कितना जवाब दे पाता है, या फिर अमेरिका की इस कथित मजबूरी का फायदा चीन उठा ले जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।